नमस्ते। मैं रत्ना। उज्जैनी में नागदत्त नाम का देश विख्यात था। नाम के साथ दास एवं व्यापार का काम भी दिनों दिन बढ़ रहा था। श्री मानता के 3 चरण, नाम, दास एवं काम की वृद्धि होने पर भी चौथे चरण धाम की उन्हें चिंता बेचैन बना रही थी। वैसे तो उनके रहने का मकान बहुत अच्छा था, पर उसे महल नहीं कहा जा सकता था। अभी अभी नगरपति ने एक सुंदर महालय बनवाया था। नागदत्त सेठ उनसे किस बात में कम थे जो एक विशाल महल ना बनाए। इस कार्य के लिए उन्होंने जयपुर के ख्याति प्राप्त शिल्पियों को बुलवाकर अच्छे से अच्छा महल बनवाया। अब केवल उसमें रंगों का काम ही बाकी था। चित्र काम के लिए भी देश के कुशल चित्रकार बुलाए गए थे। रंग रोगन एवं चित्रकारी का काम चल रहा था। प्रातःकाल का समय था। स्वयं नागदत्त चित्रकारों को सूचना दे रहे थे। चित्रकार, देखना, नगरपति का महल इसके सामने तुच्छ सा लगे। ऐसी बढ़िया चित्रकला का काम करना, चाहे जितना धन लग जाए, इसकी चिंता नहीं है, किंतु 7 पीढ़ियों तक रंग तथा चित्र ताजे बने रहें, ऐसा काम करना। नागदत्त आगे बोल ही रहे थे कि उसी मार्ग से मंद मंद हंसते हुए एक मुनिराज निकले तथा उनको देखकर नागदत्त ने अपनी बात पूरी किए बिना ही मुनिराज को वंदन किया। मुनिराज अपने हाथ से आशीर्वाद देते हुए नागदत्त की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। मुनिराज अपूर्व ज्ञानी थे। भिक्षा लेने के लिए ही वे बाहर निकलते थे, अन्यथा एक ही एकांत स्थान में बैठकर जप ध्यान में मग्न रहते थे। ऐसे पहुँचे हुए मुनि आशीर्वाद देते देते ही क्यों मुस्कुराए। नागदत्त को इस बात पर आश्चर्य हुआ। मुनि के जाने के बाद सेठ अपने घर आए। मार्ग में चलते चलते भी नागदत्त के मन में यही विचार आ रहा था कि ऐसे प्रौढ़ मुनि मुझे देखकर हंसने क्यों लगे। महल के निर्माण में कोई त्रुटि रह गई होगी या चित्रकला में कोई कसर होगी। विचार करते करते नागदत्त सेठ घर पहुँचे। भोजन परोसती हुई नागदत्त की पत्नी कह रही थी, मजदूर लोग काम करते हैं, महल भी अब प्राय पूरा बन चुका है, फिर भी आप वहीं खड़े रहकर इतना समय क्यों खराब करते हैं? आपको अपने स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं है? भोजन का समय बीत जाने पर भी आपको याद नहीं रहता? आपकी उपस्थिति से ही काम चलता हो, ऐसा तो है नहीं। तुम चिंता ना करो, भोजन करते करते नागदत्त ने उत्तर दिया। अब तो नाव किनारे लग चुकी है, सिर्फ रंग रोगन और कुछ कलात्मक चित्रों का काम ही बाकी है। तुम नहीं जानती कि आज के मजदूर लोग देख रेख के बिना पूरा काम नहीं करते हैं। सुनकर पत्नी मौन रह गई। थोड़ी देर के बाद नागदत्त ने भोजन करते करते कहा, 7वीं मंजिल पर कलात्मक चंदन का झूला बन रहा है, सोने के कड़े भी तैयार हैं। उसी प्रकार हमारे प्यारे मुन्ने के लिए एक पालना बनाने का भी ऑर्डर दे दिया है। वह भी सोने चांदी का नक्काशीदार बनेगा। मैं भी गृह प्रवेश के मुहूर्त की घड़ियां गिन रही हूँ, सेठ की पत्नी ने कहा। रसोई तो अच्छी बनी है ना? मैं तो दुविधा में पड़ गया हूँ। भोजन करते करते नागदत्त बोले, ये पूड़ियाँ, कचौरी, पकौड़ियाँ या स्वादिष्ट श्रीखंड, इनकी प्रशंसा प्रथम करूँ या गुलाब के फूल जैसे अपने मुन्ने की? आप भोजन कर रहे हैं और यह तो देख रहा है। मुन्ने को सेठ की गोद में देती हुई पत्नी बोली, इसे भी दो ग्रास खिला दीजिए ना। सेठ ने 2 वर्ष के मुन्ने को अपनी गोद में बैठाया और खीर पूड़ी का एक छोटा सा ग्रास उस नन्हे मुन्ने बच्चे को खिलाना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय बच्चे ने लघु शंका कर दी। थोड़े छींटे भोजन की थाली में भी पड़ गए। लो संभालो अपने लाल को, पत्नी की गोद में बच्चे को रखते हुए सेठ ने कहा। इसने तो मेरी धोती और थाली को भी बिगाड़ दिया। तो इसमें क्या हुआ? हंसते हुए पत्नी ने उत्तर दिया, बच्चा ही तो है, उसमें समझ थोड़े ही है। बात अधूरी सी रह गई। इतने में ही आंगन में से सुनाई दिया, धर्म लाभ भिक्षाम देहि। सेठ ने भोजन करते करते मुनिराज को वंदन किया। ठीक उसी समय मुनिराज ने मंद हास्य किया, वह भी पूर्ववत। पत्नी ने उठकर मुनिराज को भिक्षा दी और मुनिराज लेकर चले गए।
भोजन कर लेने के बाद सेठ पान सुपारी खाते खाते विचार करते रहे। ऐसे ज्ञानी योगी मुनिराज बिना कारण हंसते रहे, यह तो संभव नहीं है। एकांत में जाकर उनसे इस हंसी का कारण पूछना चाहिए। भोजन के बाद सेठ बिस्तर पर लेटे, परंतु मन चिंताग्रस्त था। इस कारण आज नींद बिल्कुल नहीं आई। सायंकाल 4 बजे का समय हुआ तो एक दिन से सेठ दुकान पर नहीं जा सके थे। बंगले का काम जो चल रहा था, किंतु आज थोड़ी देर के लिए उन्होंने दुकान पर जाने का निश्चय किया। सेठ नागदत्त की दुकान मध्य बाजार में थी। मुनीम लोग अपने अपने काम में लगे थे। गद्दी पर बैठकर सेठ हिसाब किताब देख रहे थे। उसी समय एक हट्टा कट्टा बकरा दुकान पर चढ़ा आया। उसके पीछे दौड़ता हुआ एक कसाई भी वहां आ पहुंचा। कसाई और बकरा दोनों पर एक ही साथ सेठ की दृष्टि पड़ी। बकरा सेठ के सामने कुल आशा भरी दृष्टि से देख रहा था, मानो वह मूक भाव से अपने को छुड़ाने के लिए विनती कर रहा हो। अतः सेठ ने कसाई से कहा, इस बकरे को छोड़ दो, मैं तुम्हें एक मोहर दूंगा। सेठ साहब, कसाई बोला, जैसे आप व्यापारी हैं वैसे ही मैं भी एक तरह का व्यापारी ही हूँ। मुझे इस बकरे की कीमत में 5 मुद्रा सहज ही बाजार में प्राप्त हो सकती हैं, अतः मुझे तो मेरा बकरा ही दे दो। नागदत्त सेठ 5 मुद्रा देना स्वीकार कर लेते तो बकरा अवश्य छूट सकता था। सेठ ने एक दृष्टि से बकरे की ओर देखा। बकरा थर्रा रहा था। उसका हृदय पुकार रहा था कि मुझे छुड़ा लो, मुझे छुड़ा लो। परंतु दूसरी ओर सेठ का लोभी मन 5 मुद्रा देने से साफ इनकार कर रहा था। उन्होंने यह भी सोचा कि 5 मुद्रा देने पर यह कसाई हिंसा का कार्य थोड़े ही छोड़ देगा, अतः बकरे को वापस देकर 5 मुद्रा बचा लेनी चाहिए। दुकान के सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, अतः सेठ ने खड़े होकर बकरे का कान पकड़कर उस कसाई को सौंप दिया और कहा, ले जा अपना यह माल। 5 मुद्रा मुफ्त में नहीं आती, इसके लिए तो पसीना। नगर सेठ आगे बोल ही रहे थे, किंतु इतने में ही दुकान के नज़दीक से अकस्मात मुनिराज जाते दिखाई दिए। मुनिराज को देखकर नागदत्त ने वंदन किया। आशीर्वाद देते हुए मुनिराज ने फिर मुस्कुरा दिया। अब तो नागदत्त से रहा न गया। दुकान से नीचे उतरकर उन्होंने वंदन करते हुए प्रश्न किया, मुनिराज, आज दिन भर में आपके 3 बार दर्शन हुए, परंतु तीनों ही बार आपने मेरे सामने मंद हास्य किया। कृपया बतलाइए, इसका क्या रहस्य है? मुझसे कोई अपराध हो गया है क्या? नागदत्त महात्मा गंभीर होकर बोले, ऐसी बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं। प्रभु पथ के पथिकों के लिए यह उचित भी नहीं है कि ऐसी बातों में जानबूझकर प्रवेश करें। मुझे दुख नहीं होगा महाराज। नागदत्त के स्वर में नम्रता थी। वे बोले, आपके हास्य में अवश्य कुछ रहस्य है, अतः कृपया उस रहस्य को निसंकोच कह दीजिए। बहुत अच्छा मुनिराज बोले, आज सायंकाल के समय आप नदी किनारे एकांत में आइए, वहीं बातचीत करेंगे। कहकर मुनिराज विदा हो गए। सायंकाल का समय था। उज्जैनी के देवालयों के घंटा घरों से समस्त आकाश मंडल गूंज उठा। ठीक इसी समय नागदत्त ने आकर मुनिराज के चरणों में वंदन किया। नदी किनारे के सुरम्य वातावरण में नागदत्त ने प्रश्न किया, महात्मन, मैं चित्रकार को सूचना दे रहा था, ठीक उसी समय आपने हास्य क्यों किया था? हाँ, मुनिराज बोले, चित्रकार को आप किन शब्दों में सूचना दे रहे थे, याद है आपको? जी हाँ, नागदत्त बोले, मैं चित्रकार से कह रहा था कि ऐसा चित्रकला का काम करो जो 7 पीढ़ी तक अमिट रह सके। सुनो नागदत्त, मुनिराज बोले, 7 पीढ़ी पर्यंत रंग तथा चित्रकारी को अमिट रखने की इच्छा करने वाले को यह पता नहीं है कि वह स्वयं केवल 7 दिन का मेहमान है। इस स्पष्ट कथन से नागदत्त के सारे अंग ढीले पड़ गए। उनका स्वर बेसुरा बन गया, आंखें छलक उठी। कंपित स्वर से उन्होंने पूछा, आप क्या सच कह रहे हैं? यदि ऐसी ही भावी हो तो कृपया यह भी बतलाइए कि मेरी मृत्यु किस रोग से होने वाली है। तो सुनो, महात्मा जी बोले, यह 5 महाभूत के संघात रूप देह तो नश्वर है। इसका जन्म और मरण किसी के बस की बात नहीं है। यह कर्माधीन है। ऐसे कर्माधीन देह को नित्य मानकर मिट्टी, पत्थर और चूने से बने हुए मकान का रंग
7 पीढ़ी तक बने रहने की आशा रखने वाले के लिए कोई हंसे नहीं तो क्या करें। आपकी मृत्यु भी कर्माधीन होकर आज से 7वें दिन मस्तक से रोग द्वारा होगी। तो भगवान नागदत्त ने प्रश्न किया। दूसरी बार भिक्षा लेते समय भी आपने मंद हास्य किया, उसका कारण भी मैं सुनना चाहता हूँ। यह बात कहने सुनने लायक नहीं थी। महात्मा बोले, परंतु तुम्हारे आग्रह से और तुम्हारे ही कल्याण के लिए कहना मैं उचित समझता हूँ। देखो, जिस बालक को तुम प्यारा मुन्ना मानकर गले लगाते हो और आज जिसके मूत्र के छींटे लग जाने पर भी तुम उस भोजन को प्रेम से खा लेते हो, वही तुम्हारा प्यारा पुत्र पूर्व जन्म में तुम्हारी पत्नी का दूसरा पति था, जिसको अपनी पत्नी के साथ एकांत में देखकर तुमने घात किया था। मृत्यु के बाद वही जीवात्मा तुम्हारी पत्नी के उदर से जन्म पाकर तुम्हारा अनिष्ट करने को आया है। तुम्हारी मृत्यु के बाद वह महादुराचारी एवं दुर्व्यसनी बनकर तुम्हारे उस महल, तुम्हारी दुकान एवं प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देगा। जिस महल का रंग तुम 7 पीढ़ी तक कायम रखना चाहते हो, तुम्हारा यही पुत्र तुम्हारी 7 पीढ़ी की सारी प्रतिष्ठा को डुबो देगा। बस इसी विचार से दूसरी बार मुझे हंसी आ गई थी। महाराज, नागदत्त के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। वे बोले, मैं चारों ओर से लुटा जा रहा हूँ। अब मुझे कृपया यह भी बतलाइए कि दुकान के समीप से निकलते समय आपने तीसरी बार हास्य क्यों किया था। हाँ, यह भी सुन लो। मुनिराज बोले, जिस बकरे को तुमने 5 मुद्रा के लोभ से कसाई के हाथों सौंप दिया, वह तुम्हारे मृत पिताजी थे और वह कसाई पूर्व जन्म में एक गरीब किसान था। उसके माल के कम पैसे देकर तुम्हारे पिताजी ने उसका अपराध किया था। अतः उस पूर्व जन्म का ऋण चुकाने के लिए उसी किसान के हाथ से उसे मरना पड़ा। देखो भाई, थोड़े रुककर महात्मा जी बोले, यह संसार तो ऋणानुबंध से ही बनता है। मोहांध मानव अपने ही दोष से इस जंजाल में फंस जाता है। यह कालदेव की माया है, अर्थात इस अपार संसार सागर में मानव प्राणी मत्स्य के समान है। वही मानव रूप मत्स्य अपने देह के अभिमान की चतुराई, अहंता, ममता रूप जाल को बनाता है और फिर उसी जाल में काल रूप धीवर उसे पकड़ लेता है। नागदत्त को अब सच्ची बात समझ में आ गई। उन्होंने अपनी संपत्ति का 2/3 भाग धर्म कार्यों में लगाने का निश्चय कर लिया और अंत तक स्मरण, सत्संग आदि करते हुए वे 7वें दिन मृत्यु के वश हो गए। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। राधा स्वामी, धन्यवाद।